हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन और टेट नॉन मेडिकल में आने वाले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझाने जा रहा हूं। उसको हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रीवियस जितने भी कमीशन है मैक्सिमम कमीशंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और टैट में भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है? ठीक है, डेरिवेटिव के बारे में अगर हमने पढ़ा है तो डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स और वाई जो है दोनों वेरिएबल हैं, इसको बोलते हैं एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑफ वाई। वाई क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पे डिपेंड करेगा? एक्स की वैल्यू पे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर, ठीक है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। ठीक है, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या आप लिख दो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, या लिख दो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है कि डेरिवेटिव जो है इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। जहां पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उन सब इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में दो चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो उनका ऑर्डर और दूसरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले इनके टाइप्स हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने बात की डी वाई अपॉन डी एक्स, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या है? ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जब हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व इज विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स एक्स ही है, यहाँ पे कोई और नहीं है। ठीक है, ना जेड है ना टी है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले रहे हैं। ठीक है, तब इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इनको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें केवल एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम जो है डेरिवेटिव ले रहे हैं या डिफरेंशिएशन ले रहे हैं।
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन दूसरी टाइप की इक्वेशन भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, जो दूसरी टाइप की इक्वेशन है, उसमें क्या होगा, जैसे कोई फंक्शन होगा u, और u फंक्शन होगा x का भी, y का भी, z का भी, ठीक है। u जो है वो डिपेंड करेगा x के ऊपर भी, y के ऊपर भी, z के ऊपर भी, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, u की डिफरेंशिएशन, तो इसमें तीनों चीजें हमें लेनी पड़ती हैं, यानी करली u अपॉन करली x, सॉरी करली x अपॉन करली t, करली करली बोलते हैं इसको, या डेल वो बोल देते हैं, करली y अपॉन करली t प्लस करली z अपॉन करली t, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है, वो क्या है, एक मिनट इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। करली x अपॉन करली u, जब इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे u के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसे नहीं, करली u अपॉन करली x प्लस करली u अपॉन करली y प्लस करली u अपॉन करली z, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो विद रिस्पेक्ट टू, देखो x भी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x भी है, विद रिस्पेक्ट टू y भी है, विद रिस्पेक्ट टू z भी है। यानी हमारे पास एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन आ रही है वो x के रिस्पेक्ट में भी ले रहे हैं हम, y के रिस्पेक्ट में भी ले रहे हैं, z के रिस्पेक्ट में भी ले रहे हैं। मोर देन वन वेरिएबल, दैट इज मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये जो है हायर क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, और उनकी डिग्री और ऑर्डर जो है हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, कैसे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in differential equation। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर क्या होता है डेरिवेटिव का, जैसे ये डी वाई अपॉन डी एक्स, एक पावर है डी, वन पावर है, तो इसका ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। डी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, उसमें देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वन ऑर्डर का है, ये टू ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हुआ, टू ऑर्डर वाला हुआ, ठीक है। तो उसका जितना भी ऑर्डर होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, टू, इसका ऑर्डर कितना है, टू, इसको हम ऑर्डर ले लेंगे। ये हमने चीज इसलिए लिखी क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे भी तो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे भी है, सेकंड ऑर्डर की यहाँ है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है
उसका जितना भी ऑर्डर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ऑर्डर बताइए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है। ठीक है, ठीक है ना, इसका ऑर्डर कितना है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका जितना ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑर्डर जो है इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें हमें बात करनी है मेन जो है वो डिग्री की है, क्योंकि डिग्री पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिग्री जो है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, और कई बार डिग्री जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है, तो वही चीज हम समझेंगे कि डिग्री कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले डिग्री शुड बी, डिग्री शुड एग्जिस्ट, डिग्री एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। ठीक है, तभी हम डिग्री निकाल पाएंगे। ठीक है, डिग्री एग्जिस्ट कब करेगी, जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी, कांस्टेंट इनटू, या डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, ये मैं अभी बताता हूं आपको, यानी इस टाइप की कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव पावर होल नंबर। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का क्या मतलब है। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर आपने पढ़े हैं तो पॉलिनोमियल, जैसे ये अब मान तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वही होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल वही होते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर ले लो, 3x स्क्वायर, जिसमें कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर होता है। ठीक है, मतलब जैसे ये लिखा है हमने 4x पावर 4, तो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, वेरिएबल है। इसकी पावर होल नंबर देखो, 4 जो है होल नंबर है, 4 है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4x पावर -3 की, ठीक है, प्लस 3x इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट तो आ गया, इस तरह की फॉर्म तो आ गई, कांस्टेंट इनटू ये वेरिएबल आ गया। ठीक है, इसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल द पॉजिटिव। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, जबकि ये क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल देखने के लिए हम देखेंगे कि वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, होल नंबर ही हो। ठीक है, उसकी पावर होल नंबर के अलावा कुछ ना हो, रैशनल नंबर भी नहीं मान सकते हम। ठीक है, ना ही हम इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मान सकते हैं। ठीक है, ना इरेशनल नंबर हो सकती है पावर। ठीक है,
तो ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल के लिए। सिमिलर कंडीशन होगी यहाँ पे भी, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ये आ गया हमारी 4d² x/dx² प्लस 3dy/dx इज इक्वल टू 0। तो मतलब कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव पावर होल नंबर। ये जो डेरिवेटिव हमने लिया है इसकी पावर होल नंबर है, यानी 1 है, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव है इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, 2 है इसका ऑर्डर, ठीक है। इसकी पावर देखेंगे हम, क्या वो होल नंबर है या नहीं है, तभी हमारी डिग्री डिफाइंड होगी, ठीक है। अब मान लो ये इक्वेशन मैंने ले ली 4 × dy/dx पावर -3/2 प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर आप बोलोगे कि इसकी डिग्री क्या है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। दिस इज रैशनल नंबर। तो डिग्री इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट इसका। या फिर इस तरह से हो जैसे साइन dy/dx प्लस x² इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी हमारा कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की फॉर्म नहीं बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये साइन का फंक्शन बन गया, किसी भी अदर का फंक्शन भी नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। जैसे ये हो गया tan d²y/dx² प्लस 3x प्लस या इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये tan का फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारी नहीं बन रही है, ठीक है, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर, ठीक है। ये फॉर्म नहीं बन रही है, ये तो पूरा फंक्शन ही tan का बन गया, टेंजेंट का फंक्शन बन गया है। तो इसकी भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, इसकी भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज d²y/dx² प्लस x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाए आपसे कि क्या इसकी डिग्री डिफाइंड है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखता हूँ d²y/dx² प्लस x पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बताइए क्या डिग्री डिफाइंड है। तो इसकी डिग्री डिफाइंड है, ठीक है, डिग्री इज डिफाइंड। आपने सिर्फ डेरिवेटिव में देखना है, डेरिवेटिव कहीं किसी का फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है e की पावर dy/dx इस फॉर्म में तो नहीं है, log की पावर dy/dx log इंटू dy/dx ऐसे तो नहीं है, या d²y/dx² की पावर माइनस में तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। या ऐसे तो नहीं है 1/dy/dx, क्योंकि ऐसे भी क्या होगा जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, ठीक है। तो ये सारी जो केसेस हैं, ठीक है, जैसे cos dy/dx किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फंक्शन है, अगर डेरिवेटिव तब भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। x की वैल्यू से हमें इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, y की वैल्यू से हमें कुछ नहीं लेना देना है। अगर ऐसे होगा प्लस y की पावर -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे डिग्री पे, ठीक है। डिग्री के लिए हमने डेरिवेटिव को देखना है, ठीक है। डेरिवेटिव की पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए होल नंबर के अलावा कोई भी, ठीक है। या डेरिवेटिव इस तरह से इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब हमारी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारे केसेस में एक्स वाई की वैल्यू से हमें कोई रिलेशन नहीं है, हमने सिर्फ डेरिवेटिव देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम डिग्री कैसे जो है इसकी निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड डिग्री। अगर डिग्री डिफाइंड है तो डिग्री को निकालने का क्या तरीका है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called degree of a differential equation. हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर पावर 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, ठीक है। अब इसमें डिग्री अगर आपको बोला जाए, पहले तो आप देखेंगे डिग्री डिफाइंड है, तो देखिए डेरिवेटिव में होल नंबर पावर है, ठीक है, इसकी पावर भी होल नंबर 1 है, ठीक है। तो डिग्री डिफाइंड है, ठीक है। सबसे पहला तो हमने चेक करना है डिग्री डिफाइंड है या नहीं है, तो डिग्री इज डिफाइंड है, ठीक है। अब क्या है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी, हाईएस्ट पावर, ठीक है। कई बार क्या होगा, हाईएस्ट पावर मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसमें आपकी पावर्स डिफरेंट दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले चूज क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, ये है। ऑर्डर तो यहां से पता लगेगा ना, इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा? ये, ठीक है। डी 3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी पावर, इसकी पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दे दो, वो भी आपका सही होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? ब्रैकेट में देखो, इसकी पावर 1, ठीक है। अब इसको मत देखना आपने, ठीक है, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। ये पावर, पावर नहीं बोलते इसको, इसको ऑर्डर बोलते हैं इसका, ठीक है। तो इसकी पावर क्या होगी? इसकी पावर क्या है? 1 है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री विल बी 1, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री को कॉन्सेप्ट। डी पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। सेकेंड इज y dash plus 5y equal to 0. Third is ds by dt power 4 plus 3s d square s upon dt square is equal to 0. Fourth one is d square y upon dx square power 2 plus cos of dy upon dx equal to 0. Fifth part is d square y upon dx square is equal to cos of 3x plus sine of 3x y triple dash square plus double dash cube plus y dash power 4 plus y power 5 equal to 0, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनसे हमें क्लियर हो जाएगा ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मान लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है 4d⁴ यानी ऑर्डर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये जो ट्रिपल डैश, सिंगल डैश और डबल डैश, इसका मतलब क्या होता है, वाई ट्रिपल डैश मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सिंगल डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो ये डिग्री की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया इसका केस। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है। ठीक है, यानी इसकी ऑर्डर क्या है, 1 है, ऑर्डर इसका 1। ठीक है, डिग्री देखो पहले डिग्री डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये 5y हो गया, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है क्योंकि डेरिवेटिव फुलफिल कर रहा है डिग्री की डेफिनेशन को। डिग्री क्या आ जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी पावर, यानी y डैश की पावर कितनी है, 1 है, 1 ही तो है यहाँ पे। ठीक है, डिग्री भी 1 आ गई इसकी। यहाँ पे देखिए ऑर्डर, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका जो ऑर्डर होता है वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, तो ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर 1 है, इससे कंफ्यूज मत होना आपने 4 से, पावर ये पावर है इसकी। ठीक है, ऑर्डर नहीं है ये, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री, अब देखेंगे डिग्री के लिए क्या डिग्री डिफाइंड है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ना तो किसी का फंक्शन है, ना ही इसमें पावर जो है वो कोई और है, होल नंबर ही है पावर। ठीक है, तो डिग्री डिफाइंड है, क्या डिग्री होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1, डिग्री 1 आ जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है, 2 ही है ऑर्डर, ऑर्डर 2। डिग्री देखिए यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगी क्योंकि कॉस का फंक्शन हो गया ये डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इस फॉर्म में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, डिग्री, डिग्री इसकी होगी इसकी पावर यानी 1। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल डैश ये हो जाएगा इसका ऑर्डर कितना, ट्रिपल डैश यानी 3, और डिग्री कितनी होगी इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, यहाँ पे पावर 2 दे रखी है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डिग्री और ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था ऑर्डर और डिग्री का आपका कॉन्सेप्ट। इस तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप जो है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे द्वारा दिया गया नंबर 8894592402 पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसमें आपको अलग अलग कोर्सेज जो है, डिफरेंट कोर्सेज जो है मिल जाएंगे, चाहे आप टीजीटी का कमीशन का हो, नॉन मेडिकल कमीशन हो, आर्ट्स कमीशन, जेबीटी कमीशन, एलटी, जेबीटी। ठीक है, और भी अन्य कोर्सेज जो है यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।